साहिवाल के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। सुनने और देखने के बाद ज़मीन पाँव से निकल जाती है कि ऐसे-ऐसे रिश्ते भी मौजूद हैं जो कि आज के दौर में पाए जाते हैं। इसी तरह अफसोसनाक वाकया एक मामू अपनी भांजी को गोलियाँ मारकर कत्ल करता है और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार देता है। वजह क्या बनती है? इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। साहिवाल के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि आज के दौर में 2025 में भी इस तरह के रिश्ते और इस तरह के नाजायज़ तल्लुकात मौजूद हैं, जिसकी बिना पर कत्ल-ओ-गारत हो जाती है। ये वाकया जो पेश आता है 18 अक्टूबर वाले दिन, साहिवाल का रहाबर नामी एक शख्स, उसकी बीवी का नाम है खुर्शीदा बीबी और एक बेटी जिसका नाम रुखसाना है। अब ये वाकया होता कैसे है? कमालिया के रहायशी हैं जी, असलम नाम का एक शख्स जो कि इस बच्ची का मामू है। 18 अक्टूबर वाले दिन वो अपनी बहन के घर आता है और अपनी बहन को आकर कहता है साहिवाल कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, काफ़ी अरसा हो गया, आपसे मिला नहीं, ना आपने राब्ता किया, ना आप हमारे घर आई और अब मैं आया हूँ, मैंने लाहौर जॉब ढूँढने जाना है। अब मैं यहाँ पे रात रुकूँगा और सुबह जल्दी निकल जाऊँगा लाहौर की तरफ। तो बहन थी, उसने कहा ठीक है बैठो, खाना खाओ, उसके बाद उसने बिस्तर लगा के दिया अलग कमरे में, तो वहाँ पे लेट जाता है। अब वो सारा मंसूबा घर से बना के आता है, सारा का सारा कि मैंने क्या काम और किस टाइम करना है। जब सुबह होती है, तो जो खुर्शीदा बीबी होती है ना, वो अपनी बेटी को भेजती है ऊपर जाओ बेटा, अपने मामू को उठाकर आओ, उसने लाहौर जाना था जॉब के लिए, अभी तक वो उठा क्यों नहीं है? जब वो ऊपर जाती है, अपने मामू को उठाती है, तो मामू क्या करता है, पिस्टल निकालता है, गोलियाँ मारता है उसको और बाद अपने आप को गोली मार देता है। जब ये वाक़या हो जाता है, जब गोली की आवाज़ घर वाले सुनते हैं, उसकी वालिदा और साबर जो कि उसका बाप था, वो दोनों ऊपर जाते हैं, देखते क्या है कि उनकी बेटी खून में लथपथ पड़ी हुई है और उसका भाई, खुर्शीदा का भाई जो कि उसका मामू था, वो भी उसको भी गोली लगी हुई। अब ये सारा वाक़या देखने के बाद 15 पे कॉल की जाती है और पुलिस मौके पे पहुँचती है। जब ये वाक़या हो जाता है, खुर्शीदा बीबी अपने खामद को तब बताती है कि ये वाक़या क्यों पेश आता है। खुर्शीदा बीबी अपने शौहर को बताती है कि असलम जो है काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस लड़की के साथ शादी करवाऊँगा, यानी कि अपनी भांजी के साथ शादी करवाऊँगा। अब असलम की 28 साल एज हो चुकी थी। उसकी बहन ने कहा कि मैंने इसको कई दफ़ा कहा है कि शादी की उम्र हो गई है, आप शादी करवा लो। अब पहले तो वो बातें टाल-मटोल करता था, लेकिन उस दिन उसने मुझे बताया कि मैं शादी क्यों नहीं करवा रहा। इस वजह मैंने अपनी भांजी रुखसाना से शादी करवानी है, इस वजह से मैं किसी और से शादी नहीं करवाऊँगा। जब मैंने ये बात सुनी, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, तो मैंने उसको समझाया, उसको डाँटा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये हराम रिश्ता है, कभी भी नहीं ऐसा होगा। आपने अगर शादी करनी है, किसी और से रिश्ता ले लेते हैं, उससे शादी करवा लो आप। लेकिन असलम बज़िद रहा इसी बात पे कि मैंने इसी के साथ शादी करवानी है। अब होता यूँ है, उसका नतीजा ये निकलता है 18 अक्टूबर वाले दिन वो जब आता है, घर बहन से मिलने, बहाना ये लगाकर कि मैंने लाहौर जॉब पे जाना है, तो आकर सुबह मॉर्निंग में उस बच्ची को कत्ल करता है और बाद अपने आप को गोली मार देता है। और जब ये वाक़या हो जाता है, उसके बाद जब साबर को उसकी बीवी जो बताती है सारी कहानी, तो फिर वो कहता है कि आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया, जब इसने आपसे बात की थी। कहती कि मैंने कहा था कि आप गुस्सा करोगे, तो हराम रिश्ता है, ये कभी भी नहीं होगा, इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपसे मैं बात करूँ। भांजी से तो कभी भी शादी नहीं करवा सकता। ये एक हराम रिश्ता है, लेकिन असलम बज़िद इस पे था कि मैंने इसके साथ शादी करवानी है। ज़िद की सूरत में वो क्या करता है, उस बच्ची को भी कत्ल करता है और अपने आप को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।